अच्छा आकिब साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। ये वो बच्चे जो अभी जाहिर सी बात है इंटर के पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, उससे फ्री हुए हैं, वो आईटी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनको कौन सी ऐसे मुस्तकबिल को देखते हुए स्किल्स सीखना पड़ेंगे? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हमें इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हम्म। बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। सही। और मैं थोड़ा सा एक रोड मैप आपको बताता हूँ कि अक्सर बच्चे, हर बंदा सुनने में आ रहा है कि यार वो आईटी की फील्ड में, आईटी की फील्ड के जो लोग हैं बहुत हाई सैलरीज के ऊपर हैं, बहुत हम्म। अच्छा अर्न कर रहे हैं, हम्म। या इस फील्ड में बहुत पैसा है, इस फील्ड में ठीक है। बहुत कामयाबी है, तो आप भी आ जाएं। सही। तो इसमें फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि उतनी फेल रेशियो भी इसमें उतनी ही ज़्यादा है, बिकॉज दिस आईटी फील्ड एंड कंप्यूटर साइंस फील्ड इज गोइंग टू बी अ प्योर टेक्निकल फील्ड। बिल्कुल ऐसा इसमें ही है। काम आएगा तो आपका सर्वाइवल है। तो इस माइंडसेट के ऊपर अगर आप आ रहे हैं कि ये कोई भी इसमें सिक्का चल जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है। हम्म। उसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि आज जो बच्चे, मेरा उनको मैसेज है कि जो बच्चे आज इंटर के बाद आईसीएस को फोकस करते हुए आईसीएस को अपना रहे हैं और हम्म। चाह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के कल को मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं या आईटी एक्सपर्ट बनना चाह रहा हूं, उनके लिए बहुत सिंपल सा रोड मैप है। बच्चों, हम्म। आपको क्या करना है कि आप जिस भी कंट्री से हो, जिस भी मोहल्ले से हो, जिस भी एरिया से हो, आप अपने आईसीएस या इंटरमीडिएट के बाद, दिस इज नॉट ओनली फॉर द आईसीएस स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो फॉर द अदर स्टूडेंट्स। हम्म। आप सिंपल किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में स्किल लर्निंग के ऊपर फोकस करें, स्टडी को भी साथ साथ देखें और अपनी स्किल लर्निंग के ऊपर भी फोकस करें। मसलन सिंपल से पहले को एक दो महीना आप लगाएं, कंप्यूटर की बेसिक्स चीज़ों को, फंडामेंटल्स को उनको सीखना चाहिए कि भाई अच्छा, मुझे इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करना है, लैपटॉप पे किस तरह इस पर वर्किंग करनी है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस तरह यूटिलाइज करना है, और उसके बाद कौन से ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो मुझे, कॉलेज कभी भी आपको प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाएगा। कॉलेज छोड़ें, आप यूनिवर्सिटी में भी जाएं तो यूनिवर्सिटी की 4 साल स्टडीज के बाद भी आपको प्रैक्टिकल स्किल दे आर नॉट गोना टीच यू। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू वर्क एट योर एंड। और इसको सिंपली ये है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से साथ साथ टेक्निकल स्किल्स को सीखें। ये 2 साल जो है इंटरमीडिएट के, आपका पर्पस होना चाहिए कि मुझे बेसिक 3 से 4 मंथ स्किल सीखने के बाद मुझे प्रोग्रामिंग की स्किल को सीखना है। that is the only skill set that can help you to get a brighter career in IT। जब आप 1 साल आपने प्रोग्रामिंग की स्किल्स के ऊपर फोकस किया, दैट कैन बी द जावा, दैट कैन बी द पाइथन, C++, और इन चीज़ों को ये ऑनलाइन यूट्यूब से 100% फ्री है। आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, बट आप खुद ब खुद सारा नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले 3 से 4 माह किसी अदारे पे लगाएं, ताकि आपको एक रोड मैप क्लैरिटी में मिले। यहाँ पे बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन इंटरनेट से फ्री मिल जाती है, तो हम किसी अदारे में क्यों जाएं फिर। तो अगर यही चीज़ हर बंदे को जब पता है इंटरनेट से फ्री है, तो वो फिर कामयाब क्यों नहीं होते हैं? ये भी जी। क्वेश्चन है ना। ये भी बिल्कुल तो फिर क्यों क्वेश्चन बनता है। कामयाब नहीं होते हैं? दैट इज बिकॉज दैट इज जस्ट अ लैक ऑफ मेंटोरशिप। उन हम्म। बच्चों को पता नहीं है कि यार मुझे इस करियर के अंदर शॉर्टेस्ट और एक अच्छा राइट रोड मैप कौन सा है। सही। तो बच्चा 1 से 1.5 साल इंटरमीडिएट के ऊपर प्रॉपरली टेक्निकल स्किल सीखे, हम्म। प्रोग्रामिंग की स्किल्स को सीखे स्टडी के साथ साथ। सही। अब तो मेरे जानने में आया कि इंटरमीडिएट का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंज किया हम्म। है। कंप्यूटर साइंस के काफ़ी कोर जो है ना सब्जेक्ट्स के इन्होंने कंटेंट्स इसमें ऐड किए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। जी। तो अगर बच्चे इंटरमीडिएट में इन चीज़ों को सीखते हैं, फिर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम्म। साल पहला 1 से 2 साल आप ऑटोमेटिकली आप टॉप 10 स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। हम्म। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक फंडामेंटल्स कंप्यूटर के क्लियर होंगे, हम्म। आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, आपको जो टीचर बात कर रहा होगा आपको आपको क्लैरिटी समझ होगी। आएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली exactly। तो फिर बच्चे का माइंड ये होना चाहिए कि वो 3 से 4थे सेमेस्टर में जाके पैरेलल यूनिवर्सिटी की स्टडी के साथ साथ उन प्रोग्रामिंग स्किल्स को एडवांस लेवल पे सीखे, फिर किसी बिल्कुल। कंपनी में इंटर्नशिप ले। सो दिस इज द सिंपली रोड मैप। जब आप एंड ऑफ द 4 इयर्स प्रोग्राम के बाद आपके पास एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप समझ सकते हैं कि आप भाई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के करीब आप जो ही यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, आप
मतलब अच्छा पैकेज जो है ना वो गेन अर्न कर कर रहा सकेंगे। है। अदरवाइज जो इस तरह से जो भीड़ चाल चल रही है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बंदा आपको 10,000 पे भी नहीं रखने रिप्लेस के करा लिए देगा। कायल नहीं होगा।